नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। निकिता तोमर के साथ वही हुआ जो दुनिया भर में काफिरों के साथ अब तक होता आया है। निकिता को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि मुस्लिम धर्म अपनाने से उसने इनकार कर दिया। अभी हाल में तनिष्क ने अपने ऐड में ये तो बता दिया कि तौसीफ से शादी करने के बाद क्या क्या मिल सकते हैं, लेकिन यह बताना भूल गया कि लड़की किसी टेंट में जीवन गुजारने के बजाय अपना करियर बनाना चाहती है तो उसे अपना जान गंवाना पड़ सकता है। यदि लड़की धर्म परिवर्तन करने से मना कर दे तो उसे जान गंवाना पड़ सकता है। यदि किसी तौसीफ अनवर से दोस्ती करने से इनकार कर दे तो उसे जान गंवाना पड़ सकता है। यह अब हमें चिंतनीय ही नहीं, बहुत ही घातक संकेत आपके सामने हैं। पिछले दिनों 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम दे करके कॉलेज से बाहर आती है, गेट के पास तौसीफ नाम का एक मुस्लिम युवक आई-10 गाड़ी लिए हुए अपने दोस्त के साथ गेट के पास खड़ा रहता है। तौसीफ लड़की को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है, लड़की इनकार करती है। इनकार करने के बाद ज्यों ही तौसीफ देखता है कि लड़की का भाई नवीन भी साथ में है, बस कनपट्टी पे गोली दागता है और ऑन द स्पॉट जो है उस लड़की की मौत हो जाती है। इससे पहले भी 2018 में तौसीफ ने अपहरण करने की कोशिश करी थी, फिर इसके संदर्भ में एफआईआर भी हुई, लेकिन पंचायत के माध्यम से बीच बिचौल का रास्ता अपनाया गया। दोनों परिवारों में सुलह कराई गई। तौसीफ के परिवार ने माफ़ी मांगी और तब जाकर के मामला सुलझा, लेकिन अंततः निकिता तोमर को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन से मना कर दिया था, यहाँ तक कि तौसीफ से दोस्ती करने के लिए भी इनकार कर दिया था। अब मेरा प्रश्न यह है कि हिंदू समाज इस लव जिहाद के बवंडर में, सुनामी में कहाँ खड़ा है। हिंदू दोस्ती करता है तो वह राहुल राजपूत बन जाता है। हिंदू यदि प्यार करता है तो अंकित श्रीवास्तव बन जाता है। हिंदू यदि इनकार करता है तो वह अंकिता तोमर बन जाता है। बहन बेटी की यदि कोई रक्षा करता है तो वह ध्रुव त्यागी बन जाता है। और यदि आप राजीनामा देकर के शादी भी करते हैं तो खुशी परिहार बन जाते हैं, जहां आपको शादी के बाद टुकड़ों में काटकर सूटकेस में बंद करके आपकी अंतिम विदाई दे दी जाती है। तो फिर आप बसते कहाँ पे हैं? क्या किसी के पास समय है इस पे विचार करने के लिए? क्या कोई विकल्प है हिंदू समाज के पास इसके लिए? ऐसा कोई विकल्प बचा है हिंदुओं के पास कि कंप्रोमाइज कर सके, कोई बीच का रास्ता निकाल सके? शादी करे तब भी मरे, ना करे तब भी मरे, आपको मरना ही है क्योंकि आप काफिर हैं। काफिर को अंततः मारना ही है, काटना ही है। तुम्हारी औकात क्या है? हिंदुओं, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी औकात क्या है? देश तुम्हारा है क्या? कानून तुम्हारा है क्या? सरकार तुम्हारी है क्या? अदालत तुम्हारी है क्या? क्या जहां का जज बोलता हो हरियाणा में एक फैसले के दौरान, सुनवाई के दौरान, शांति दूतों से जो युवक हैं भरी अदालत में, तुम मार खाकर कैसे आ गए, मैं हूं यहां बैठा हूं, मैं देख लेता, तो जज भी आपका नहीं है। आखिर इस परिस्थिति में, इस विभत्स स्थिति को विश्लेषण क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर देश, सरकार, कानून, अदालत जो बात बात पर संज्ञान लेती है सरकार से ही, ये सभी कब इस मामले में एनालिसिस करेंगे?
निकिता के सामने दो ही विकल्प थे, या तो लव जिहाद स्वीकार करे, फिर उसका धर्मांतरण होता, फिर अरब देश में बेची जाती, या फिर चाचा मामा ताऊ पिता से हलाला करवाती, क्योंकि कुरान में जायज है। और दूसरा विकल्प, लव जिहाद का शिकार होने से पहले वह इनकार कर दे और तब भी उसे अपनी जान गंवानी ही थी। क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल में इस तरह के एपिसोड नहीं बनाए जाएंगे भाई साहब, क्योंकि इससे सेकुलरिज्म जो है नाराज हो जाएगी। गंगा यमुना तहजीब की जो समरसता है वह बिगड़ जाएगी, उनकी भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत कोमल है, और खुद उनका चैनल भी खतरे में आ जाएगा। बस लड़कियों के नाम बदलते हैं, शहरों के नाम बदलते हैं। रिया गौतम, हिना तनेजा, टीना राजवत और फिर अब निकिता तोमर। हाथरस की तरह यहाँ निकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रियंका वाड्रा उर्फ नकली गांधी यहाँ नहीं आएंगे, केजरीवाल संजय को नहीं भेजेंगे, अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी महिला अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यहाँ पे जो झांसी की रानी के स्वरूप लिए हुए जो महिला पत्रकार थी, हाथरस में पुलिस से झड़प कर रही थी, वो अब यहाँ नहीं आएंगी। और आतंकियों की प्यारी चहेती दुलारी बरखा दत्त के अनुसार तो यह निकिता तोमर की कोई घटना ही नहीं है। वो तो भला हो सीसीटीवी का, जिसने इस घटना का फुटेज दे दिया, मिल गया उस फुटेज। नहीं तो यही कहा जाता अल्पसंख्यकों को जो है जबरदस्ती फंसाया जा रहा है जी, शांति दूतों को बदनाम किया जा रहा है, हिंदू समाज इंटॉलरेंस हो गया है, समाज की समरसता बिगाड़ी जा रही है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, देश खतरे में है। लेकिन वाकई में खतरा की स्थिति में कौन है? वो आप हैं, हिंदू समाज हैं। आप स्थिति को समझिए। नमस्कार।